दोस्तों, क्या आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कि गिटार बजाना, स्विमिंग करना या फिर बुक्स को बहुत जल्दी पढ़ लेना, या फिर जो काम आप करते हैं उसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं, या फिर अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना चाहते हैं? तो आज मैं आपको जो टिप्स बताने जा रहा हूँ वो द लिटिल बुक ऑफ टैलेंट्स में से बताने जा रहा हूँ, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ टैलेंट और इसके ऑथर हैं डैनियल कोयले, जिन्होंने द टैलेंट कोड बुक लिखी थी। उन्होंने इस बुक को लिखने से पहले 9 टैलेंट हॉटबेड्स पे विजिट किया। टैलेंट हॉटबेड्स यानी कि वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो उन जगहों पे विजिट करने के बाद उन्होंने जो सीखा उसके ऊपर उन्होंने इस बुक को लिखा है, तो वही बातें इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो दोस्तों, पहली टिप उन्होंने दी है, स्टेयर एट हु यू वांट टू बिकम। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो उन लोगों को देखें जिन्होंने वो बड़ी चीज़ें अचीव की हैं, उनके बारे में जानें, उनके बारे में पढ़ें। इससे आपको मोटिवेशन तो मिलेगा ही, साथ में आप ये भी सीखेंगे कि उन लोगों ने वो क्वालिटीज़ किस तरह से अचीव की हैं जो कि आपकी हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करने में। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो अगर आप सैड बातें सुनोगे, सैड लोगों के साथ रहोगे तो आप भी सैड हो जाओगे। अगर आप खुश बातें सुनोगे, खुश लोगों के साथ रहोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। तो आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए, उन्हीं तरह की लोगों से बात करनी चाहिए जो आप बनना चाहते हैं, और उन्हीं लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके लिए आप यूट्यूब में वीडियोज़ देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपने गोल को अचीव करने में। टिप नंबर 2 है, डोंट फॉल फॉर द प्रोडिगी मिथ। दोस्तों, हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि ये इंसान टैलेंटेड है इसलिए इसका बेटा भी टैलेंटेड है। लेकिन दोस्तों, कोयले ने कहा है कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया टैलेंट हॉटबेड्स में जाकर, वहाँ पे मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो टैलेंटेड था इसलिए वो इंसान टैलेंटेड है। वो इसलिए टैलेंटेड है क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी टैलेंटेड बन सकते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो वो टैलेंट आपके अंदर पहले से होना चाहिए, तो ये आपकी सोच गलत है। तो इस बात को आप यकीन ना करें। टिप नंबर 3, फाइंड द स्वीट स्पॉट। दोस्तों, कोयले ने कहा है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अपने आप को ज़्यादा कुछ चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आप 5 किलो वेट उठा सकते हैं और जिम में आप सालों तक 5 किलो ही वेट उठाते रहें, तब भी आपकी बॉडी सही तरीके से नहीं बनेगी। और अगर आप पहले दिन जाके 50 किलो उठाने लग जाएंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोयले ने कहा है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपकी अभी करंट एबिलिटी है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको थोड़ा सा चैलेंज मिले। इससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को चैलेंज कर देंगे तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी, और बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करेंगे तो आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। टिप नंबर 4, स्ट्रगल। कोयले ने कहा है कि मैं जितने भी हॉटबेड्स में गया, टैलेंट हॉटबेड्स में, चाहे वो मॉस्को में हो, ब्राज़ील में हो, न्यूयॉर्क में हो या फिर कहीं भी हो, सभी लोगों के एक जैसे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उनका कहना है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तब आप न्यूट्रल कनेक्शंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और ये एक साइन है कि आप नया सीख रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आपके लिए मुश्किल थी, जो काम आपके लिए करना मुश्किल था, उसको आप न्यूट्रल कर लें, उसको अपने लिए आसान बना रहे हैं। जैसे पहले दिन आपके लिए 15 किलो जिम में वेट उठाना मुश्किल था, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते गए तो वो आपके लिए ईजी हो गया। तो उस मुश्किल काम को आपने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो इस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रगल करते रहना चाहिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो। टिप नंबर 5, पे अटेंशन इमीडिएटली आफ्टर यू मेक अ मिस्टेक। दोस्तों, जब इंसान कोई गलती करता है तो उसके बाद वो 2 चीज़ें करता है। या तो वो उस गलती को इग्नोर कर देता है कि छोड़ ना यार, हो गया तो हो गया, या फिर वो अटेंशन देता है कि ये गलती मुझसे क्यों हुई और अगली बार से मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो कोयले कहते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को सीरियसली लें, सोचें कि वो गलती क्यों हुई ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना हो। पर्सनली ना लें कि यार ये गलती मुझसे हो गई, कोई देख लेगा, क्या होगा, इस तरह से फील ना करें। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको फेस करें ताकि आप फ्यूचर में वो गलती ना करें और उस गलती से कुछ सीख सकें। टिप नंबर 6, टेक अ नैप। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बुक को लिखने से पहले कोयले 9 टैलेंट हॉटबेड्स में गए थे। तो उन्होंने वहाँ ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी जो टैलेंटेड लोग थे, टैलेंटेड का मतलब वो लोग नहीं है जो पैदा ही टैलेंटेड हुए हैं, वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं किसी काम को सीखने के लिए, अचीव करने के लिए, उनको उन्होंने यहाँ पे टैलेंटेड लोग कहा है। तो जो वो टैलेंटेड लोग थे वो डेली नैप लिया करते थे। नैप यानी कि थोड़ी देर के लिए सोना या फिर कहीं झपकी लेना। और ये बात सच भी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी डेली 20 मिनट सोते थे अपना लंच करने के बाद। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि टैलेंटेड रह चुके हैं और नैप लिया करते थे, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्टे,
विंस्टन चर्चिल, थॉमस एडिसन, ये लोग भी नैप लिया करते थे। और साइंस का भी कहना है कि नैप लेने से हमारी लर्निंग पावर बढ़ती है और जो चीज़ें हमने सीखी होती हैं वो भी सेव हो जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान काम बताया जा रहा है झपकी लेना, तो यार कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर के लिए झपकी ले लिया कीजिए। टिप नंबर 7, मेक पॉजिटिव रीचेस। दोस्तों, या तो आप अपना अटेंशन अपने टारगेट पे रख सकते हैं जो आप करना चाहते हैं उस पर, या फिर आप अपना फोकस पॉसिबल मिस्टेक के ऊपर रख सकते हैं कि ये गलती तो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप या तो ये सोच सकते हैं कि मुझे एक छक्का मारना है, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि मुझे आउट नहीं होना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो ऑथर ने कहा है कि हमेशा पॉजिटिव मूव पर फोकस करें, नेगेटिव पे नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं सोचना है कि मैं तो आउट हो ही नहीं सकता, ना 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 ना। इसका मतलब ये है कि आपको मेन फोकस जो अपना रखना है वो इस बात पे रखना है कि मुझे एक छक्का मारना है। टिप नंबर 8 स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा काम आएगी। टू लर्न फ्रॉम अ बुक, क्लोज द बुक। मान लीजिए कि एक 10 पेज का आर्टिकल है जिसके ऊपर आपका टेस्ट होना है और आपके पास 2 स्ट्रैटेजी हैं पढ़ने की। या तो आप पूरा 10 पेज का आर्टिकल एक बारी में पढ़ें और उसको बाद में मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, या फिर आप उस 10 पेज का आर्टिकल को पढ़ें और उसके बाद उसकी एक समरी बनाएं और फिर उसको पढ़ें। तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे? तो रिसर्च का कहना है कि अगर आप सेकंड स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जिसमें आप समरी बनाएंगे तो वो स्ट्रैटेजी से आपको 50% ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रहेगी, क्योंकि आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप उसकी समरी बनाएंगे तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। तो कोशिश करें जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले पूरा पढ़ लें और उसके बाद उसकी एक समरी बनाकर रख लें ताकि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रख पाएँ। टिप नंबर 9, थिंक लाइक अ गार्डनर एंड वर्क लाइक अ कारपेंटर। तो ऑथर ने कहा है कि हम सभी अपने स्किल्स को बहुत जल्दी इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। जब हम एक बीज बोते हैं तो उसको पेड़ बनने में वक्त लगता है। तो आपको इसी तरीके से सोचना है एक गार्डनर की तरह कि अभी आपने बीज बोया है, पेड़ बनने में वक्त लगेगा। और जब आप काम करते हैं तो आपको कारपेंटर की तरह काम करना है। कारपेंटर बहुत स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है क्योंकि उसको एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट करना होता है। तो आपको भी स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए और एक गार्डनर की तरह सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये 7 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।